ऐसा कोई दिन, कोई वक्त, कोई पल नहीं जाता जिसमें मुझे तेरा ख्याल नहीं आता। नींद से मानो कोई दुश्मनी सी हो गई है, सीने में मानो सांसों की कमी सी हो गई है। ए रीड तुझे पढ़ लेगा मुझसे कोई ज्यादा, ये सोच घबराता रहता हूँ। नज़्में लिखता हूँ और दिन रात तुझे पढ़ता रहता हूँ। वेलकम बैक सपनों की रीड 2021 में मैं विनय पाटीदार अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हमारी रीड 2021 परीक्षा 26 सितंबर 2021 के बारे में। अब गिनती के दिन हमारे बच चुके हैं, उंगलियों पर गिने उतने दिन हैं। इन दिनों में हमें अब क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे रहना है, हमें उन कुछ विषयों पर, उन कुछ टॉपिक पर, उन कुछ पॉइंट पर हम आज बात करने जा रहे हैं हमारे इस वीडियो में। अब हम बात करें, हमारा पहला पॉइंट है अंतिम समय में हम क्या पढ़े। अब गिनती के दिन है हमारे पास, इस समय में हमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो पहली बात हमें यह ध्यान रखनी है कि हम जो लगातार कई दिन से, हम कई समय से, 2 वर्षों से हम जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें हमने जो पढ़ा है उन्हीं पॉइंट को पढ़े इन दिनों में। ऐसी कोई विषय वस्तु ना उठा ले जो अब तक आपने ना पढ़ी हो और कोई नई वस्तु हो। ऐसे विषय को अब छेड़ना, ऐसे टॉपिक को हमें छेड़ना नहीं है। अब सिर्फ हमें वही पॉइंट पढ़ने हैं जो हमने पूर्व में पढ़ रखे हैं, या फिर कह सकते हैं इन कम दिनों में आपने जो आपकी बैठक व्यवस्था है जहां पढ़ने की, जहां उस कमरे में आसपास आपने दीवारों पर जितने भी पॉइंट लिख लिख के आपने चिपका रखे हैं, ऐसे पॉइंट को अब पढ़ना है। अब आपने चिपकाए क्यों थे? क्योंकि ये वो पॉइंट थे जो हूबहू परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं, जिनको रटना ही याद करना होता है, रट के ही उनको याद करना होता है। तो ऐसे पॉइंट को आपने दीवारों पर लगा रखा है। तो ये जो ऐसी बातें हैं, जैसे उदाहरण के लिए आर्ट एंड कल्चर में वाद्य यंत्र जो टॉपिक है अपना, ऐसे जो टॉपिक हैं उनको जो रट के हमें याद करने हैं, हूबहू प्रश्न वहां से एक फिक्स पैटर्न बना हुआ है प्रश्न का, वो पूछा जाता है। तो ऐसे पॉइंट को, ऐसे टॉपिक्स को हमें पढ़ना होगा इन कम दिनों में। अनावश्यक जो विषय वस्तु हमने नहीं पढ़ी है, ऐसी विषय वस्तु को आप पढ़ने का रिस्क ना ले। जो आपने अब तक पढ़ा है उन्हीं पॉइंट को पढ़े और आराम से पढ़े, कोई डिप्रेशन में आने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दूसरा पॉइंट बात करें हम आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास का होना बहुत ही जरूरी है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आपको अब तक 2 वर्षों में आपने जितनी भी मेहनत की है, उस मेहनत के साथ आपको आत्मविश्वास बनाए रखना है। अपने आत्मविश्वास पे भी आपको विश्वास करना है। एक कहानी मैं आपको बताऊंगा जो मैंने सुनी है कि सिकंदर जब किसी राज्य को विजय करने जाता था, तो वो जैसे ही उसकी सेना नाव से बाहर आ जाती, उसके बाद वो नाव को उड़ा देता, ताकि उस सेना में कोई विकल्प नहीं बचे, उनमें बस बचे तो सिर्फ क्या, आत्मविश्वास, और वो होना चाहिए सफलता का, विजय होने का। इसलिए आपको आत्मविश्वास बनाए रखना है अपनी मेहनत के साथ, क्योंकि कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, चाहे आपने जितना भी पढ़ा हो, 2 वर्षों से आप पढ़ रहे हो, लेकिन अगर उस मेहनत के साथ अगर आत्मविश्वास की आप में कमी है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में निश्चित आपको बाधा आएगी। इसीलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हुए आपको स्वयं पर भी क्या रखना है, आत्मविश्वास बनाए रखना है। उसके बाद बात करूं मैं धैर्य की, संयम की। तो धैर्य और संयम का होना बहुत ही जरूरी है। अब आपका वो समय चल रहा है, आप वो सोचने लग गए हो जैसे किसी ने आपको कोई प्रश्न पूछा और मान लो वो प्रश्न आपका सही हो गया। सही होने पर आप सोचने लग जाओगे कि इस बार तो मेरी रैंक आ जाएगी, आराम से मैं टॉप 10 में आ जाऊंगा, मेरी रैंक अच्छी आ जाएगी। और मान लो इसी समय में, मान लो ऐसा कोई प्रश्न आपको पूछ लिया और वो प्रश्न आपका गलत गया, तो आप सोचने लग जाओगे कि मेरी मेहनत बहुत ही कम है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे विचार आपके दिमाग में आने लग जाएंगे। तो ऐसे विचारों से आपको घबराना नहीं है, आपको आत्मविश्वास को बनाए रखना है और धैर्य और संयम बनाए रखना है। क्योंकि ऐसे कई सारे लोग आसपास में होंगे जो कुछ बातें करते रहते हैं, रीड के बारे में, कुछ भी बातें आपकी मेहनत के बारे में वो आकलन करते रहते हैं। तो लोगों का क्या है, लोगों को सिर्फ ज्ञान देना है, पर याद रखना इम्तिहान सिर्फ आपको देना है। इसलिए इन बातों में आपको नहीं जाना है और आपको धैर्य और संयम अवश्य बनाए रखना है। इसके बाद अफवाहों से, नकारात्मक खबरों से बचे। अब कोई भी परीक्षा होती है तो उससे पहले पेपर आउट होने की अफवाहें, ऐसी खबरें मार्केट में चलती रहती है, लेकिन इन खबरों से आपको घबराना नहीं है।
कोई भी एग्जाम हो तो उस परीक्षा में 10% ऐसी खबरें चलती हैं, 19-20 होता है, लेकिन 90% खेल मेहनत करने वालों का होता है। और आप मेहनत करने वाले हो तो आप 90% मैदान आपके लिए खाली है। अवश्य आप उसमें अच्छा खेल के, अच्छा पेपर करके आप सफल होंगे। इसलिए आपको जरा भी अफवाहों से आपको बचना है, ऐसी खबरों से आपको बचना है। इस अफवाह और नकारात्मक खबरों से बचना, एक उदाहरण आपको मैं बताऊंगा हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जब उनका एक इंटरव्यू चल रहा था और पत्रकार ने एक प्रश्न पूछा उनसे, इस इतिहास में आप वो प्रधानमंत्री हैं जिनको सर्वाधिक अपशब्द कहे गए हैं। आपको चोर कहा गया, आपको लुटेरा कहा गया, आपको नीच कहा गया, आपको मौत का सौदेगर कहा गया, फिर भी आप ऐसे अपशब्दों का प्रत्युत्तर नहीं देते हो, तो क्या आपके दिमाग में, आपके जहन में इनका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्या? तो नरेंद्र मोदी का जवाब था, हमारे प्रधानमंत्री जी का जवाब था, कुछ लोगों द्वारा ऐसे कमेंट, ऐसे विषय, ऐसी बातें मेरे पे कही जाती हैं, लेकिन उनको मैं अपने स्वयं पे हावी नहीं होने देता हूं। हाँ, मैं भी इंसान हूं, इन बातों से मुझको भी दुख पहुंचता है, लेकिन मैं इन पे बिल्कुल सोचना नहीं चाहता हूं। मैं प्रत्युत्तर देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं इन बातों पे सोचने लग गया तो मैं मेरे लक्ष्य से भ्रमित हो जाऊंगा, मेरे लक्ष्य की तरफ अग्रसर नहीं हो पाऊंगा। इसलिए आपको ऐसी लोगों की बातों पर नहीं जाना है, नकारात्मक खबरों पर, आप पे होने वाली बातों पर नहीं जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना है अपनी मेहनत के बारे में, 26 सितंबर 2000 सपनों की रीड के बारे में। इसके बाद बात करें हम मेरिट का अनुमान, तो मैं आपको बता दूं, ये जो एक पॉइंट है मेरिट का अनुमान, आपके दिमाग में एक धारणा होती है, पूर्वाग्रह होता है, 110 प्रश्न, 115 प्रश्न या 120 या 125, आपने एक धारणा कर रखी है कि इतनी मेरिट लास्ट लग जाएगी, 115 या 120, 110, 105, तो इतने प्रश्न मुझे क्या करने हैं, सही करने हैं। ऐसा एक बिंदु आपके दिमाग में चलता है जो होता है मेरिट का अनुमान। तो आप अभी से इस पॉइंट को आप कर दीजिए समाप्त, इसे शून्य कर दीजिए अपने दिमाग से, क्योंकि मेरिट का अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब प्रश्न पत्र संपन्न हो जाए। पेपर होने से पहले मेरिट का अनुमान लगाना पूर्णतः मूर्खतापूर्ण कार्य होगा, क्योंकि अगर पेपर जटिल आया तो 90 नंबर पर भी मेरिट रुक सकती है, और पेपर सरल आया तो 130 प्रश्न से भी ज्यादा मेरिट जा सकती है। इसलिए आप मेरिट का अनुमान लगाना या पूर्वाग्रह, जो आप परीक्षा में बैठने से पहले आप सोच लेते हो कि मुझे 110 प्रश्न तो लाने ही है पास होने के लिए, 115 प्रश्न लाने ही हैं, तो ऐसा जो पूर्वाग्रह आप में बना हुआ है उसे पूर्णतः हटा दीजिए। आपको ऐसे पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है, आपको एकदम फ्रेश परीक्षा में बैठना है। जैसा हमारे सामने प्रश्न पत्र आता है उसके अनुसार हमें अपना पेपर करना है। सरल आया तो हमें अच्छे प्रश्न सही करने हैं, जटिल प्रश्न आया तो उस हिसाब से हमें पेपर को करना है, और नकारात्मक अंकन है नहीं तो पूरे प्रश्न हमें अटेंड करने ही है। इसके बाद प्रश्नों की प्रकृति, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये एक विषय रहता है कि पेपर में प्रश्न कठिन होंगे, यानी कूट वाले जो प्रश्न आते हैं उस प्रकार के प्रश्न ज्यादा होंगे, या इजी सरल प्रश्न हमारे सामने आएंगे। इस प्रकार का जो द्वंद्व आप में रहता है, तो उसको भी मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कोई एग्जामिनर पेपर बनाता है तो वह अलग अलग प्रकृति के प्रश्न पेपर में रखता है। कुछ प्रश्न सरल होते हैं, कुछ प्रश्न एवरेज, और कुछ प्रश्न जटिल भी होते हैं। अब इस अलग अलग पैटर्न का पेपर सेट किया जाता है एग्जामिनर द्वारा। और विकास दिव्य कीर्ति सर की एक क्लास में मैंने सुना था कि अगर एग्जामिनर को आपसे प्रश्न सही करवाना है तो वो आपको पूछेगा आपके मामा जी का नाम क्या है, जो आपको पता है, इसलिए आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक तो होते हैं इस तरीके के प्रश्न जो एग्जामिनर स्वयं ये चाहता है कि ये प्रश्न लगभग स्टूडेंट को आना चाहिए, और एक प्रश्न वो होते हैं जिसमें एग्जामिनर चाहता है कि ये कठिन प्रश्न हो, जटिल हो, तो वो आपसे पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा कि मेरे मामा जी का नाम बताइए, जो आपको निश्चित नहीं पता होगा। इसलिए इस प्रकार की प्रवृत्ति के प्रश्न, प्रकृति के प्रश्न हमें मिलते हैं पेपर में। इसलिए आपको आपकी तैयारी जिस स्तर की है उस स्तर के आप प्रश्न को अटेंड कर पाएंगे, सही कर पाएंगे।
इसलिए उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। 24 व 25 सितंबर, अब ये 2 तारीख परीक्षा से पूर्व के 2 दिन आपको क्या करना, 48 घंटे। तो ये जो दिन है आपके, ये 2 दिन आपके जर्नी टाइम होगा, आपका सफर का टाइम होगा। दूर दराज सेंटर आए हैं, वहां पर पहुंचना होगा। और ऐसे समय में मैं चाहता हूं, मेरा ये मानना है कि आपको 23 सितंबर रात के बाद आपको पाठ्यक्रम, आपकी जो बुक्स है, उन सबको अच्छे से नमन करके आपको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इन 2 दिन में आपको सफर भी करना है, अपने दिमाग को स्थिर भी रखना है, धैर्य भी बनाए रखना है और आत्मविश्वास भी बनाए रखना है। और एक तो अच्छी इन दिनों में आपको नींद लेनी है, कैसे भी अच्छा आपको नींद पूरी होनी चाहिए आपकी। इसके अलावा ये 2 दिन वो है, अगर आपने 2 साल मेहनत की है अच्छी और आप ये 2 दिन नहीं भी पढ़े तो आपकी सफलता में कोई बाधा नहीं आएगी, आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और आपने पढ़ा ही नहीं है और आप 2 दिन में आप पढ़ना चाहते हो तो ये 48 घंटा आप पढ़ लो, फिर भी आपकी सफलता की कोई गारंटी भी नहीं है। इसलिए इन 2 दिन में आप अपने दिमाग को जितना हो सके सकारात्मक ऊर्जा देने का प्रयास करें। और मैं आपको कहता हूं, कोई भी अच्छा कॉमेडी शो इन 2 दिन में आप जरूर देखें, ताकि आपके पूरे बॉडी में प्रसन्नता रहेगी, दिलो दिमाग में आपकी प्रसन्नता छाई रहेगी। तो ऐसे शोज को आप देखना पसंद करें इन 2 दिन में। इसके बाद सपनों की रीड 2021 का वो गोल्डन दिन 26 सितंबर 2021, जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। इस दिन आपको केवल और केवल आप में सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए। इस आपके जहन में ये बात रखिए कि आपके इस संघर्ष के साथ, आपकी इस मेहनत के साथ आपकी माँ खुली आंखों से आपकी सफलता का इंतजार कर रही है। इस बात को जहन में रखते हुए आपको अच्छे से ये पेपर देना है। इसी के साथ आशुतोष जी राणा की कुछ फेमस लाइनें मैं रीड के अंदाज में आपको बताना चाहूंगा कि बेरोजगारी तेरी खैर नहीं, मेरे हौसलों ने बगावत कर दी है, नादान न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर दी है, हम परवाने हैं रीड तेरे, हारने का खौफ किसको यहाँ, ए रीड तुझे झुकना होगा, मेरी कलम ने बगावत कर दी है। इसी के साथ आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। 26 सितंबर का दिन आप अपने समस्त इष्ट देव को याद करके अपना ये पेपर दे। और आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि आप इस परीक्षा में सफल हो और भावी शिक्षक के रूप में आप इस राज्य में अपनी सेवाएं दो। विरासत तय नहीं करती है, सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। सपनों की रीड 2021। धन्यवाद आप सभी को इस चैनल में, मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके जो सुझाव हो कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद।